साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। साथियों, आज फिर उपस्थित हूँ आपके सामने तुला राशि के भविष्य फल के साथ जनवरी 2024 के दूसरे सप्ताह के भविष्य फल के साथ। साथियों, नव वर्ष की पुनः फिर बहुत बहुत शुभकामनाएँ। भोलेनाथ आपकी ऊपर कृपा दृष्टि बरसाएं, माँ लक्ष्मी की कृपा आप लोगों के ऊपर बरसती रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। साथियों, नया वर्ष आपके लिए बहुत बहुत खुशियां लेकर आए, आपके बिगड़े हुए कार्य बने, आप पर माँ लक्ष्मी कृपा बरसाती रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। साथियों, मेरे प्रिय तुला राशि के जातक पिछले 3 वर्षों से बहुत कष्ट में रहे। 2023 ने तो बहुत रुलाया, कहने की बात नहीं है, समय बर्बाद नहीं करूंगा आपका। अब 2024 आपके लिए बहुत कुछ खुशियां लेकर आ रही है। 2024 में आपको वो मिलेगा जो आपने सोचा नहीं था। पहुंचते हैं दूसरे सप्ताह की तरफ। ये दूसरा सप्ताह आपके जीवन में खुशियां की बहार लेकर आ रहा है। साथियों, बुध का मार्गी होना, शनि का मार्गी होना, गुरु की कृपा होना, ये ग्रहों की दशा आपके शुभ संदेश लेकर आ रही है। साथियों, ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है। हम लोग ज्योतिष को ग्रहों के आधार पर ही आपके जीवन का वृत्तांत बताते हैं। हकीकत ये है कि ज्योतिष के अनुसार यानी ग्रहों के अनुसार आपका ये जनवरी का माह बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आज चर्चा करते हैं जनवरी के दूसरे सप्ताह के बारे में। साथियों, ये सप्ताह आपके जीवन में विशेष खुशियां लेकर आ रहा है, क्योंकि ग्रहों की दशा बहुत अच्छी है। शनि की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। शनि के बारे में कहते हैं कि जब शनि लेते हैं तो चमड़ी उधेड़ के लेते हैं, और जब शनि देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। तो वही स्थिति आने वाली है। चमड़ी उधेड़ के तो ले चुके, अब छप्पर फाड़ के देने वाले हैं। साथियों, हकीकत है, अब शनि जो है आपको छप्पर फाड़ के ही देंगे, इसमें कोई शक संदेह की बात नहीं है। गुरु की कृपा आपके ऊपर विशेष रूप से होने वाली है। बुध का मार्गी होना, बुध की कृपा यानी बुध का मतलब है बुद्धि का सही हो जाना, बुद्धि का सही प्रयोग करना। जब बुद्धि का आप सही प्रयोग करेंगे और गुरु की कृपा होगी तो निश्चित ही आपके बिगड़े हुए कार्य बनते देर नहीं लगेगी। आपके बिगड़े हुए कार्य बनेंगे। अब तक जो अटके हुए कार्य थे, जो नहीं बन रहे थे, उनके लिए आपने मेहनत अथक की, मेहनत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी नहीं बने वो कार्य, अब देखते देखते बनते नज़र आ रहे हैं। साथियों, आपका अटका हुआ पैसा जो अब तक आप बहुत प्रयास कर चुके, आप ही का था और नहीं मिल रहा था, मिलता दिखाई दे रहा है, मिलेगा। पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। केवल और केवल एक ही शर्त है कि मेहनत करते रहें, क्योंकि शनि जो है कर्म के देवता हैं, कर्मों का फल देते हैं। कर्म करेंगे, फल मिलेगा। अब तक आपने कर्म किए और फल नहीं मिला, उसका ठीक उल्टा हो गया है। आप थोड़ा सा कर्म करेंगे और बड़ा सा फल मिलेगा। साथियों, हेल्थ के बारे में चर्चा करें तो इस सप्ताह में आपका स्वास्थ्य ठीक रहने वाला है। छोटी मोटी बीमारियां, सर्दी जुकाम तो चलता ही रहता है, कोई बड़ी बीमारी नहीं हो सकती है। साथियों, यहीं पर विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की चर्चा करते हैं
तो जिन विद्यार्थियों ने विदेश के लिए तैयारी की हैं या जिन विद्यार्थियों ने किसी कंपटीशन की तैयारी की हैं, उनको क्वालिफाई करने का विशेष अवसर प्राप्त हो रहा है। साथियों, ये समय आपके लिए विशेष उत्तम है। व्यापार धंधे आपके बहुत अच्छे चलने वाले हैं। व्यापार के लिए आपके पास पैसे नहीं थे, उन पैसों का आगमन यानी पैसा कहीं से भी हो आएगा और आपके व्यापार सुचारू रूप से चलेंगे। एक से अधिक आय के स्रोत बनेंगे, एक से अधिक आय के स्रोतों से पैसा आएगा। साथियों, आगे हम देखते हैं कि दाम्पत्य जीवन में गृह कलेश अब तक रहे थे। थोड़ा समझ के चलें, वाणी पर संयम रखें, गृह कलेश से निजात मिलने वाली है। दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा, परिवार में मधुरता रहेगी, पारिवारिक जीवन सुमधुर रहने वाला है। इतना ज़रूर है कि आपकी प्रोग्रेस देख के आपके पड़ोसी, आपके समाज के लोग जलेंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। जलते रहेंगे, जलने दो, उन पर प्रतिक्रिया नहीं करनी है आपको, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का पंजा आपके ऊपर है, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर है। तो जो लोग जलते हैं वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। साथियों, आगे ऐसा योग दिखाई दे रहा है, ऐसा समय आ रहा है जब आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की इतनी बड़ी कृपा रहेगी कि किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आपके जीवन में अब इस वर्ष नहीं दिखाई दे रही है। और ये सप्ताह आपका विशेष उत्तम सप्ताह गिना जाएगा। साथियों, इस सप्ताह में आपके कुछ बिगड़े हुए कार्य जो अटके हुए थे बनते दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों के शादी संबंध नहीं हुए थे उनकी चर्चा हो सकती है, उनके बनने के योग दिखाई दे रहे हैं, विवाह के योग हैं। मैं अभी नहीं कह रहा हूँ कि इस सप्ताह में हो जाएंगे। हाँ, 2024 में शादी निश्चित होती दिखाई दे रही है। लव अफेयर्स हैं, जो लोग लव लाइफ में हैं और अब तक आपके विचार कम मिल रहे थे या समय नहीं मिल रहा था, समाज साथ नहीं दे रहा था, मौका नहीं मिल रहा था, उसके लिए आपको समय मिलेगा, कहीं घूमने फिरने का मौका मिल सकता है और अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। साथियों, कुल मिला के देखा जाए तो तुला राशि के लिए ये सप्ताह नई खुशियाँ लेकर आ रहा है, नई उम्मीदें लेकर आ रहा है। इस सप्ताह में आपकी वो सपने साकार होंगे जिनके लिए आपने कई वर्षों से इंतज़ार किया था। कई वर्षों का इंतज़ार अब साकार होता दिखाई दे रहा है इस सप्ताह में। तो साथियों, स्वागत के लिए आप तैयार रहें, कर्म पथ पर डटे रहें, शुभ कर्म करते रहें। कर्मों का फल शनिदेव की कृपा से निश्चित ही मिलने वाला दिखाई दे रहा है। साथियों, अगर आप कुंडली का विश्लेषण करना चाहते हैं, जैसे किसी के ग्रह नक्षत्र कुंडली में कमज़ोर पड़े हुए हैं, उनको मेरी बात 100% सही नहीं बैठ रही है। हाँ, 50 और 60% तो सबके लिए सही है, कुछ लोगों के लिए 80% सही है, कुछ लोगों के लिए 90% सही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए कम परसेंट सही है। कारण क्या है? कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि जन्म कुंडली में ग्रह नक्षत्र कमज़ोर हैं या कोई दोष है, तो इसका निवारण आप करा सकते हैं। ग्रह कुंडली का, जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएं और कोई दोष वगैरह है तो उसके लिए पूजा पाठ कराएं, हवन कराएं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। तो साथियों, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के ज़रिए जो नंबर दिया हुआ है उससे संपर्क कर सकते हैं और जन्म कुंडली का विश्लेषण करा के, पूजा पाठ करा के अपने
शुभ समय को देख सकते हैं। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखें। इससे क्या होता है, मैं बता रहा हूँ, ये महामंत्र है, इसको मैं बताता हूँ, मुझे बताने का फल मिलेगा। आप लिखेंगे, आपको लिखने का फल मिलेगा, और इसको जो पढ़ेगा उसको पढ़ने का फल मिलेगा, और आपका जाता भी कुछ नहीं है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया कर दें, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखें। आज की वीडियो में इतना ही। साथियों, फिर मिलेंगे आपको अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। धन्यवाद।